नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है एसएससी के एग्जाम को लेकर हंगामा। दिल्ली की सड़कों पर उतरे हजारों युवाओं कर रहे हैं प्रदर्शन। छात्रों की मांग है एग्जाम को दोबारा कराया जाए और छात्रों की मांग है सीबीआई द्वारा जांच हो। साथ ही साथ कई शिक्षकों को किया गया गिरफ्तार। इस भारत देश में जो भी सच बोलता है उसे जाना पड़ता है जेल। विपक्षी नेताओं ने भी इस पर नाराजगी जताई और दिया छात्रों का साथ। आप इस वीडियो के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। हमने कहा कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%। तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है। फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके ले गए। उनसे ये नहीं पूछा कि एडिक्विटी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, उसको फिर से टेंडर क्यों दिया। इस पर उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा जाके थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। 55,000 बच्चों के साथ अनफेयर हुआ है, ये वो खुद मानते हैं। सारी कैटेगरीज के टीचर आए हुए थे कि हर एक सरकारी पेपर में दिक्कत है। उनका कहना है कि 10% लोगों के साथ गलत हुआ है, हमें पता है। तो देश भर के टीचरों की ओर से कॉल था, सभी दिल्ली में इकट्ठा होने वाले थे। मुद्दा था कि वो लोग डीओपीटी दफ्तर जाना था, वहां के मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात थी। मुद्दा था कि जो एसएससी से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो कंप्लेन कर रहे थे कि वो जब एग्जाम देने गए तो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम था, एग्जाम पेपर सही से नहीं कंडक्ट कर पाए। आज 31 तारीख को कॉल दी थी टीचर्स की ओर से, देश भर के टीचर दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। वो लोग डीओपीटी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, बीच में ही पुलिस ने रोक लिया, कई लोगों को डिटेन कर लिया और इकलौते कुछ ही टीचर्स अभी बचे हैं, बाकी लोगों को डिटेन कर लिया गया। सुबह जो हुआ पहले वो बताइए, क्योंकि हम भी थे, आप भी थे, आप चलते हुए आ रहे थे। पुलिस ने ये भी कहा कि 4 लोगों को जाने देंगे, आप लोग एग्री भी हो गए, लेकिन उसके बाद एकदम से गाड़ी आती, सबको भर के ले जाती। पहले यही बात हुई थी और फोन पे ही हो गई थी कि भाई आप मिलना चाहते हैं। तो पहले हुआ आपने 200 लोगों को बुलाया, बुलाने से पहले बताया क्यों नहीं। हमने कहा अब तो आ गया मिलने, तो ठीक है हम नीचे एक आदमी भेजेंगे, उसको आप बताइए आपकी समस्या क्या है, तो हम आपको मिलने बुला लेंगे। जब वहां गए तो पुलिस ने खुद बोला कि ठीक है 4 लोग आप चलो अंदर, और वहां पे खड़ा किया गया। फिर प्लानिंग से क्या किया गया, रस्सी डाल दी गई और उतनी देर में ही 2-3 गाड़ियां बसें आई पुलिस की और ऐसे उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। ऐसा सीन था, मेरे को पहलगांव वाला सीन याद आ गया कि ऐसे लोग उठा उठा के पुलिस वाले टीचरों को रख रहे हैं। इनका देखिए कड़ा मोड़ दिया, हाथ मोड़ दिया, मतलब अत्याचार जिसको कहते हैं वो कर रही है इस देश की पुलिस। किसके इशारों पे? सरकार के इशारों पे। तो वहां से इन लोगों ने कुछ टीचर्स बच के यहाँ आ गए और बच्चे सारे कुछ सीजीओ कॉम्प्लेक्स बैठे हुए थे, उनको यहाँ ले आए। सीजीओ कॉम्प्लेक्स वालों ने मीटिंग भी की और मीटिंग में सिर्फ मजाक किया। इतनी मजाक वाली बातें बोली। जब हमने कहा आपको तो पता है इशू कि 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%। तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। हमने कहा कैसे? बोले 24 वाले बच्चे सोचेंगे ये जो आया अब ये कल तो आएगा नहीं, उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा। चेयरमैन बोल रहे थे, चेयरमैन के ही जो डायरेक्टर है वो बोल रहे थे, चेयरमैन के सानिध्य में ही था सब कुछ। और कुछ दिन पहले नोटिस निकाला था कि अगर आप क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, और दूसरी बात ये था कि अगर कोई इसका कोई टेस्ट होता है और उसे कोई यूट्यूब या उस पर कराता है तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, लीगल वो करेंगे। एआई क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस होंगे। तो वो काम चल रहा है जो उसमें कि एआई क्वेश्चन बना रही है जो एकदम फ्रेश क्वेश्चंस होंगे, बट वो कहीं से कहीं कुछ भी पूछ लिया जा रहा है, वो पता ही नहीं है, कई बार सिलेबस से है नहीं है, कोई उनको देख ही नहीं रहा है इन्विजिलेटर के ये बनने सही बने नहीं बने, बस वो अनटच्ड है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि वहाँ पे ये कहा ऐसे कह रहे थे हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वर्जिन क्वेश्चन है, वो अनटच्ड है, इसीलिए उनमें गलती है कि हम किसी से ऑडिट नहीं करा सकते। इनफैक्ट चेयरमैन भी उन सवालों को नहीं देख सकता। एआई बना रहा है, एआई बना रहा है। सही तो बने वो कम से कम। और सर इमेजेज वाले सवालों में सवाल है, इमेजेज ही नहीं है। इमेजेस ही नहीं, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? माउस नहीं चल रहा बच्चे का, जब माउस पेन की तरह है, जब माउस नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आपने बच्चे के हाथ से पेन छीन लिया। वो डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोग गलत सवाल पूछ के केवल कमाई कर रहे हो 100 रुपए की। मैं ऑफेंस हो गया, आप अपनी ये बात वापस लीजिए ना। मेरी जेब में पैसा जा रहा है, सरकार को जा रहा है, उससे रोड बन रही है। इतनी इलॉजिकल बात है। सिस्टम स्पष्ट है, क्लियर है। जो देश के अंदर लॉजिकल, पढ़ी लिखी और ऐसी बातें जो समाज के लिए कॉमन इंटरेस्ट की है, वो सारी चीजें सरकार ने गलत साबित कर रखी है। इसी स्थान पर आज से 1.5 साल पहले हमारे पहलवान भाई बैठे थे, आज एसएससी के साथी बैठे हैं, कुछ समय पहले स्टूडेंट्स भी बैठे थे नीट के मुद्दे को लेकर। तो चीजें स्पष्ट और क्लियर है। सरकार एग्जाम को कराने में, कंडक्ट कराने में अनसेटिस्फाइड, अनफुलफिल्ड है चीजों को, जिसका लेकर आज छात्र यहाँ बैठे। और आक्रोश ये यहाँ खत्म होने वाला नहीं है, ये लड़ाई लंबी है।
लड़ाई जब तक है जब तक न्याय नहीं मिलेगा। रजत जी, ये बात सिर्फ जो है एसएससी की नहीं थी। सर ने कहा कि सारे टीचर्स, मैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ यूपी में आप जानते हैं 7 साल से भर्ती नहीं है। 2 बार मैं प्रयागराज जा चुकी हूँ। अलग अलग रेलवे के टीचर्स आए हुए थे, सारी कैटेगरीज के टीचर आए हुए थे कि हर एक सरकारी पेपर में दिक्कत है, या तो नोटिफिकेशन नहीं निकलता, कैलेंडर नहीं है, जहाँ है वहाँ पेपर ठीक से नहीं होता। तो ये पेपर ठीक से कराने की जिम्मेदारी टीचर की थोड़ी है। टीचर की जिम्मेदारी पढ़ाने की है और बच्चे की जिम्मेदारी है पढ़ने की। ये व्यवस्था प्रशासन को सही करनी चाहिए। एक बात को हैरत समझोगे कि बच्चे का 19 तारीख को पेपर है, उसके बाद अगले दिन बताते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया, बच्चा पेपर देने क्या 10 लाख, बताइएगा। हालत ये है। उसमें यहाँ पर हो रही है। मैं रेलवे के लिए पढ़ाती हूँ। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, ना कोई एनुअल कैलेंडर है। बच्चा परेशान हो रहा है। ग्रुप डी में पहले 10वीं ITI का दे दिया, उसके बाद यहाँ पर उसको भी हटा दिया। कोर्ट का केस लगातार चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई ठीक तरीके से यहाँ पर इन्होंने यहाँ कोई प्रॉपर कैलेंडर नहीं बनाया हुआ है। आप भी गए थे साथ में? हम लोग गए थे सुबह में वहाँ। आज सुबह हम वहीं थे और आज जो शिक्षकों के साथ में जो व्यवहार हुआ वो वास्तव में बहुत ज़्यादा निंदनीय था। मतलब हम सभी टीचर मिलना चाह रहे थे कि हम जाकर के सम्मानित पदाधिकारियों से मिलें, लेकिन वहाँ पर हम टीचर्स को खदेड़ा गया। आप यकीन मानेंगे वहाँ कांस्टेबल्स हमें डंडा मार मार के भगा रहे थे। हमारा दोष क्या है? हम सिर्फ ये तो कह रहे थे कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ लूप होल है, आप उन्हें कम कर लीजिए, बच्चा परेशान है। लेकिन हम टीचर्स को भगाया गया। मतलब हमारे पैर में लाठी लगी, बाकी कुछ टीचर्स हैं उनके पैर, कुछ एक फीमेल टीचर थी जिनका नखून उतर गया हाथ का, ये बर्बरता थी। और कुछ फीमेल टीचर को डिटेन भी किया। फीमेल टीचर्स तक को हाथ खींच करके लेके गए, नीतू मैम को लेकर गए। हम जैसे तैसे बच गए और उसके बाद हम यहाँ पर ताकि बच्चों को बता पाए, तब ये बच्चा आया यहाँ पर। मतलब पुलिस इस रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, मैं सबसे पहले सुबह चांटा पड़ा, उसके बाद कैसे भी बच के चांटा पड़ा पुलिस से, मेरे को खुद को, आपको पड़ा। उसके बाद हम गए